नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का शारदा चैनल में स्वागत है। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग के चेयरमैन मिस्टर अंकुर बगाती जी आए हैं और इनके साथ बातचीत कर रहे हैं मिस्टर रमेश हांगलू जी। ये रेडियो शारदा 90.4 FM आज खुशी कि सैनिस स्टूडियोस मन तम यंग डायनेमिक पर्सनालिटी आमत यमो जन सैनिस समाजस अख वाइब्रेंट विगर दिन खतर कोशिश कर तो कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग अख टूर्नामेंट ये पत्म 6-7 वरियो पे ऑर्गेनाइज कर सान बचन अख हिम्मत दिस कि स्पोर्ट्स फील्डस मज हेको ब्रोह ब्रोह पकित तो तरक्की कर सिर्फ ये योत काम कर अंदर तो नबर तो भारत कन वारियान जायन मज पन एक्टिविटी करान तो सारे नौजवान अख वथ हावान यम जन तम स्पोर्ट्स फील्डस मज तरक्की कर ब्रोह ब्रोह पकान। अंकुर जी तुम स्वागत सैनिस स्टूडियो। नमस्कार। नमस्कार मेरा रमेश जी, थैंक यू सो मच। तुम कोर मे आज आलो योर मेन खुशकिस्मती तो बड़ पन प्रिविलेज तुम बिहित कत बात कर आज मौक मिल मे तुंद पूर स्टाफ 90.4 FM रेडियो शारदा को थैंक यू, पूरे ललिता आदित्य टीम के तौर से। KPPL कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग एडिशन 6 शेम एडिशन आय तो सोन मकसद गोनिक पे ये कि वी शुड कनेक्ट जनरेशन X and Z यथ मे मोस्ट प्रॉब्ली गई कनेक्ट तम वरी तुम वुचमुत गो सोशली एक्टिवेटेड यम सात तुम समय रैना जी आव अत मज इन्वॉल्व गसन बड़ बड़ डिग्नेटरीज रमेश जी आप भी इसमें इन्वॉल्व हुए तो यम सात कोर सोन कारवा वोत यम सात तम बच्चे सन PM पैकेज एम्प्लॉइज तम करान सन टीम सन प्रेसिडेंट ललिता आदित्य अनिल जी तुम मकसद कि ना करो तम बच्चे कनेक्ट क्या तिमन गि बासन कि थमित अलग लेट देम आल्सो प्ले दिस तो सन टीम गई वी डिड रजिस्ट्रेशन फॉर देम KPPL हेरत मिलन का वन यम सात KPPL करान KPPL क्रिकेट लीग कि गई हर टाइम ये बनाई फेस्टिवल ऑफ यूनिटी फेस्टिवल ऑफ यूनिटी यम सात मतलब गो कि यम सात सारी यम सात दिल पे टीम आई बैंगलोर पे टीम बच्चे आए दुबई पे बच्चे अमेरिका से 2 बच्चे आ रहे हैं यम सात बच्चे योर पार्टिसिपेट करने लगभग 3 बच्चे पार्टिसिपेट कर 300 पे अगर 4 मल्टीपल लगे तम गई लगभग 62 लूकन वनकनस कनेक्ट कर बिहित 62 ऑनलाइन गो यम सोन ये सोरी इवेंट ऑनलाइन इन द सेंस OTTs पे लाइव हमारे फेसबुक यूट्यूब कुन दूरदर्शन से कत कर क्या पता DD स्पोर्ट्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली सोन मकसद ये कि ज्यादा कुछ ज्यादा बच्चस गस बुरी हैबिट्स दूर रोजन तमिस ज्यादा कुछ स्पोर्ट्स कुन थन बे एजुकेशन सोन मंत्री गोनिक पे कि सोन कल्चर आव अगर रजिस्ट कोर 90s पर सह कोर सान एजुकेशन वजह से अगर आज रमेश जी ये निश बिहित क्या पन ताकत पन वेपन सह एजुकेशन पन स्किल्स रेडियो शारदा बनो तम वर्ल्ड वाइड पान आज तथ मुबारक तो स्टेट अवार्ड तो लाइफ टाइम स्टेट अवार्ड तो मिलम तो यही एक सारे पे कोशिश करें कि बच्चे न्यू जनरेशन बे पन कल्चर खड़ा करना। अंकुर जी जैसे पूरी अभी आपने कहा कि आपका जो फोकस है वो यूथ है और यूथ की जो मेंटलिटी होती है वो खराब आदत की और ज़्यादा झुकना पसंद करते हैं तो इसमें आप एक ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि ये जो यूथ है इसको हम चैनलाइज करके इसकी बॉडी की फिटनेस को बढ़ा के पूरे ताकि ये आगे जाए और देश दुनिया में नाम कमाए। तो इसमें जो आज आप जो ये 6th KPPL एडिशन है तो आज के इस 6th एडिशन में कितने लोग पार्टिसिपेंट है और कहाँ से आ रहे हैं, कितने टीम्स है और इन टीम्स को ऑर्गेनाइज करने में आपने कितनी मेहनत करनी पड़ी? पहले तो ये पर्टिकुलरली कश्मीरी पंडित्स के लिए मैं बड़ा सिंपल और क्लियर कर दूं, एक इवेंट है पूरे जम्मू कश्मीर पूरे इंडिया में जहां सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडित के मूल के बच्चे खेलते हैं और दूसरा इसका सिर्फ जो आपने बोला कि कितने लोग आ रहे हैं, मैंने
करीब करीब हमारे जो बच्चे हैं इसमें केपीपीएल और हेरत मिलन कप हमारे 2 इवेंट होते हैं, जिसमें हमने बाइफरकेट किया केपीपीएल को, क्योंकि एक शॉर्ट टाइम में फिर स्टेडियम मिलना, फिर उसको फिर दूसरे बच्चों को, क्योंकि बच्चा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो नारी शक्ति लड़कियां खेलती हैं इसमें उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमने इसको बाइफरकेट किया 2 हिस्सों में। केपीपीएल में हमारी 16 टीमें, 16 में से लगभग 4 टीमें हमारी जम्मू के बाहर से आ रही हैं, जिसमें से हमारी 2 टीमें कश्मीर से भी आ रही हैं। शारदा क्रिकेट क्लब जो विसु, मैंने आपको बताया विसु हमारा ट्रांजिट कैंप है, कश्मीरी पंडितों का बहुत बड़ा ट्रांजिट कैंप है, बिल्कुल पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का। और दूसरा शेखपुरा से एक टीम आ रही है WCC व्हाइट क्रिकेट क्लब करके, और हमारी एक दिल्ली से टीम आ रही है, दैट इज YWC यस वी कैन, वो हमारी टीम है जिसमें दिल्ली के लड़के खेल रहे हैं और कुछ बैंगलोर के लड़के। फिर हमारी एक ट्राइडेंट में एक टीम है, उसका जो लड़के हैं किमची किना, उनके जो बच्चे हैं, मैंने आपको बताया कि दुबई और कुछ लड़के 2 शायद US से आ रहे हैं, वो खेलने के लिए आ रहे हैं। तो एक फेस्टिवल है 16 टीमों का रहेगा, जिसमें अराउंड 300 बच्चे पहले फेज में खेलेंगे और दूसरे फेज में भी 300 बच्चे खेलेंगे। पहला हमारा जनरेशन X का है जो हमारी कैटेगरी का है, जो सीनियर मेंस में रहता है, और दूसरा हमारा टोटल अंडर 16 बॉयज है और गर्ल्स है जो हमारी नारी शक्ति है, इसमें खेलेंगे, जो 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक होगा। और जो हमारा केपीपीएल है वो 7 दिसंबर से लेकर हमारा 23 दिसंबर तक चलेगा। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी इसको इनॉग्रेट करें, 2 सीजन से करते आ रहे हैं, तो वो भी आए, आप भी आए, और मैं पूरी आपकी जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनसे भी कहूंगा, और जो आपके सुनने वाले हैं तो उनसे भी कहूंगा कि खासकर ये हमारी कश्मीरी पंडित का है, इसको सपोर्ट करें, आप जरूर स्टेडियम आए। हमने आपके लिए कश्मीरी और cuisines, exactly, cuisines रखा हुआ था, लुच मेले होता है, we have planned like this, लुच मेले, कहवा, and there is a full दमालू, नदरिया खिन, there will be planned there, exactly, you can have festival, it's a festival, तो you enjoy करियो, आप करियो enjoy ये थे। अच्छा मैं वो बोलना भूल गया, 5.7 जो डांस इंडिया डांस का ग्रुप था, रनर अप आए थे, वो दे आर कमिंग टू पार्टिसिपेट हियर। हमारे रवि रघुवंशी जी, वन ऑफ द नोन सिंगर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बॉलीवुड एंड प्लेबैक सिंगर हैं, वो पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। तो ऐसे हम और भी कोशिश करेंगे कि एक्टिविटी इसमें ओवर लाएं। तो एक फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल को हमको टुगेदर मतलब इकट्ठे हमारे को आगे बढ़ाना है। अंकुर जी, बहुत अच्छी बात है कि आप एक स्पोर्ट्स के माध्यम से एक फेस्टिविटी को एक रंग दे रहे हैं, और ये फेस्टिविटी एक कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिटी के सारी चीज़ें इकट्ठे एक ही जगह मिल जाए, और कम्युनिटी के जितने भी जन एक्स है या उनसे बड़े हैं या उनसे छोटे हैं, सारे इसका कनेक्ट हो जाए और समझ लें, क्योंकि अगर हम अपने रूट्स के साथ जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। तो मुझे इसके साथ साथ आपसे ये पूछना है कि आप पिछले 6-7 साल से ये कर रहे हैं, तो आपको क्या नजर आया कि पहले साल और छठे साल में कहाँ आपको अपनी प्रोग्रेस नजर आई? सर, जब पहले साल हम शुरू हुए, पहले साल तो वी आर एम्प्टी, बिल्कुल खाली थे, हमने कभी सोचा नहीं था कि मतलब अगर हम ये पेड़ लगा तो आपके साथ पहले साल से लास्ट ईयर तक रहने का एग्जैक्टली, आपका तो आशीर्वाद हर वक्त हमारे साथ रहा है। तो जब हम पहले साल शुरू किया, हमने देखा कि लीग्स होती हैं, बट वो लीग्स हमने देखा कि उस तरीके की लीग्स नहीं होती। तो हम चाहते थे कि अगर हम लीग करें तो हम अपने घर से शुरू करें। बोलते अगर हम यू हैव टू डू चैरिटी, फर्स्ट स्टार्ट विद योर होम, फ्रॉम योर होम। तो हमने पहले शुरू किया सूचना, अब हम घर से करते हैं। तो मैं, राजेश दर्जी और आशीष काचरू जी, हम एक जगह बैठे, हमने बोला नहीं इस करो कि अपनी कम्युनिटी का। देन ऊपर वाले का, माता शारदा का ब्लेसिंग थी, वो जील सी आ गई। And then when we see it growing, the graph is up. People start loving us. People start recognizing our work. लोगों को लगा नहीं, this is the word. और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हमारा जो इवेंट है, एक तो कश्मीरी पंडितों का ही पूरा, और जो हमारे स्पोर्टर भी हैं इसमें, जिनकी वजह से अभी तक इवेंट खड़ा है, वो भी कश्मीरी पंडित है। बिकॉज मुझे लगता नहीं है, और मुझे बोलना भी नहीं चाहिए कि बट ठीक है, लोग ठीक है, इसको तो जब हमने बच्चों को ज़ील किया, अभी आपने इससे पहले एक सवाल पूछा था कि क्या इससे फायदा होगा बच्चों को, और क्या इससे जो हमारी गलत हैबिट्स है, रॉन्ग हैबिट्स, मैं आपको बताऊं। अभी पहले तो जब हमारी लीग से लड़कियां निकली, आयुषी अंबरदार जैसी लड़की निकली, अभी नीरवी जो अंडर प्रोबल्स में आई। फिर लड़कों में अगर मैं बताऊं आपको, लड़कों में हमारे अंशु पंडिता जी जो हमारे साथ खेल चुके हैं, उनकी अपनी स्किल, इनका अपना स्किल है, बट दे प्लेड विद अस।
जिन्होंने निकले उसमें अभी हम सिद्धार्थ करके एक लड़का है वो खेला, रोहन कोल है वो खेल रहा है, जैसे मतलब ऐसे बच्चे हैं हमारे बीच में, बट वी नीड टू प्रेशर। अब क्या हो गया हमारा सिनेरियो, द फोन हैज कम, सोशल मीडिया हैज कम। सोशल मीडिया ने क्या कर दिया, एक वो मेंटालिटी ही चेंज कर दी बच्चों की। Going towards sports, they used to now play games on the phones. अगर going towards education, they see mobiles. और अब मोबाइल को ठीक है, आप एजुकेशन और गेम चलो ओके, दैट इज अ पार्ट, बट दे आर नाउ यूजिंग इट इन अ डिफरेंट वे। और हमारी यही कोशिश है कि जितने भी हमारे पेरेंट्स से बात हुई जब हम रजिस्ट्रेशन करने गए, उनका यही था, दे आर वेरी थैंकफुल टू अस। उन्होंने बोला कि आप लोगों ने ज़ील एक पैदा कर दी बच्चों में, अब उससे वेट करते हैं कि केपीपीएल कब शुरू होगा, दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टुडे ओनली। और वो एक सिनेरियो हमने थोड़ा सा जितना हमसे हो सके हम चूज करें, और आने वाले कल में आप और खूबसूरत देखोगे। और सबसे एक छोटी बात मैं इसमें ऐड करूं, वाहिद पहला इवेंट ऐसा था जो केपीपीएल जिसने पूरे जेएंड के पूरे नॉर्थ इंडिया में लाइव सेटअप लगाया, वाहिद पहला इवेंट ऐसा। मैं आपकी मीडियम से बता रहा हूँ, द फर्स्ट मीडियम जहां पर लाइव सेटअप का कॉन्सेप्ट आया, जहां आपने देखा होगा आईपीएल की तरह वो कैमराज एंड ऑल, हमने पूरा वो सेटअप लगाया, वी पेड हैप्पी अमाउंट देयर, हमने उनको रिक्वेस्ट की और लाइव स्पोर्ट्स टीवी वाले वहां आए, उन्होंने लगाया। एंड आज की डेट में जो आप डीआरएस देखते हैं आईपीएल में, जो आप एलईडी स्टंप्स देखते हैं, वाहिद ऐसा इस टीवी से पहली बार जेएंड के में, एंटायर जेएंड के में पहला ऐसा इवेंट है जिसमें डीआरएस प्रॉपर डीआरएस फंक्शनिंग होगी और एलईडी स्टंप्स लगेंगे। जो आपने देखा होगा जब स्टंप्स में लाइट जगती है, वो इस बार हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक मैं डिफरेंट बात आपसे करना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने ये सोचा कि अपना जो कम्युनिटी के जितने बच्चे हैं और जो कश्मीरी कम्युनिटी के बच्चे जो कश्मीर में रहते हैं, क्या ये आपस में अगर कहीं आपने ये सोच है कि कश्मीर के बच्चों को और अपनी कम्युनिटी के बच्चों को कहीं बिठा के आपस में मैच करवा के, या पहले एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि जो नौजवान है, जो जेनजी है या उससे भी छोटे हैं, एक दूसरे को स्पोर्ट्स के माध्यम से जान ले, पहचान ले, इमोशंस को पहचान ले, क्या कभी ये आपके मन में आया? ये था सर हमारे बीच में ना, अभी हमारे पीछे हमने ना पिछले साल हमारा कॉन्सेप्ट जब हमने केपीपीएल खत्म किया, उसके बाद हमारी मीटिंग हुई। तो मीटिंग में मैं आपको बता दूं, जब हमारे गवर्नर सर के साथ हम बैठे हुए थे, एंड ही हैज टोल्ड मी दिस इवेंट, दिस टाइप ऑफ इवेंट शुड बी डन इन कश्मीर। तो हमने बोला सर विल डू इट, बट इट इज अ पार्ट ऑफ रिसोर्सेज। फिर हमने बात हुई, हमारे अनिल जी, विनय जी, तिकू साहब, हम सब बैठे, तो उन्होंने बोला लेट्स डू दिस टाइम इन कश्मीर, लेट्स 6 टीम हम कश्मीरी पंडित रखें, 6 कश्मीरी मुस्लिम्स रखें, उनके 6 हम सिख्स भी रखें, सो एवरीवन शुड कनेक्ट। तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपको पता है बीच में ही वो हमारा जो पहलगाम का हुआ, तो ऑल आइडिया शट इट डाउन देयर ओनली। माइंड में है वी आर गोइंग टू कश्मीर, क्योंकि हमें सबसे अच्छी बात है कि जो ये हमारी यंगर जनरेशन है, उनको कम से कम अपने गांव से, अपने जिले से, अपनी स्टेट से कनेक्ट होने का, अपने जड़ों से, क्योंकि हमारे पूर्वजों की जड़ें तो उधर ही है। exactly. और हमारा जो घर है, हमारा जो मकान है, हमारे जो संस्थाएं हैं, हमारे जो मंदिर है, तो वो तो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है। exactly. तो एक बार उधर से जाके ये एक्टिविटी करके अपने संस्कारों के साथ भी जोड़ना बहुत जरूरी, ये भी बहुत जरूरी है। वो तो देखिए, हम अगर सस्टेन किए, मैं आप सबको बोलूंगा आपके चैनल से, अगर हम सस्टेन किए, हम अपने कल्चर के कारण सस्टेन किए, एजुकेशन तो हमारा वेपन था, बट हमारी लैंग्वेज के कारण हम सस्टेन किए। और अगर अंकुर भगाती नौकरी भी कर रहा है, आज गवर्नमेंट जॉब पे है, या आप रेडियो शारदा चला रहे, तो याद रखिए हम कश्मीरी पंडित की वजह से। तो मैं जितने भी हमारे वेल नोन पीपल है, उन्होंने बहुत लिया कश्मीरी पंडित कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी से। अब इट्स अ हाई टाइम टू गिव इट बैक। बहुत सारे लोग हैं हमारे में ऐसे, दे आर स्टिल jobless, they don't have money to go for the education। और मैं चाहूंगा आपके माध्यम से जितने भी लोग आपको सुने कि अब अंकुर बगाती का, रमेश जी का, या जितने भी लोग आपको सुनेंगे, ये बहुत हाई टाइम है कि इस कम्युनिटी ने बहुत कुछ हमको दिया, अब हमारे को ए पार्ट ऑफ इट शुड बी गिवन बैक टू द कम्युनिटी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो थैंक यू, आई विश यू सक्सेस, आपका इवेंट सक्सेसफुल हो और आप करते रहे, क्योंकि कोई काम आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है ये, बहुत काम में जुड़ना, काम के साथ साथ जस्टिस करना, ये मुझे पता है, आपको भी पता है। तो ये एक संघर्ष है, संघर्ष में हम
ठान ले कि हमारी विजय विजय होती ही रहेगी। सही सर, हमने बहुत सहा इसमें, बहुत सारा कोई बात नहीं, हमने विजय प्राप्त करनी है। एग्जैक्टली, हमने विजय प्राप्त करनी है और हम उस विजय के घोड़े पे भी रथ है, मैं आपको बता दूं, बैठ के चल हो जाएगी, विजय मिल जाएगी इसमें। हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंटली आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा, आप 7 दिसंबर ना भूलें, 5 बजे मौलाना आजाद स्टेडियम में जरूर आए। मैं चाहूंगा रमेश जी भी इसको थोड़ा हाईलाइट करें कि सारे लोग हमारी अपनी प्रेजेंस दिखाई, छोटी सी कम्युनिटी है, आप आए, सपोर्ट करें। मैं आपसे वादा करता हूँ आप वहां पर यू विल एंजॉय थॉरोली। बसेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जगती, मुठी, पुरखू। अगर किसी को भी कांटेक्ट करना है तो वो हमारे पेज केपीपीएल पेज पे जाके या रमेश जी से कोई बात नहीं, सारे लोगों को अब ये हैबिट छोड़ना चाहे कि बसेस कनेक्ट हो या नहीं हो, एक इवेंट हो, कम्युनिटी का इवेंट है, इसमें जाना, पार्टिसिपेट करना, और इसमें खुद को ही एक सीख मिलती है। ऐसे कुछ नहीं है कि आदमी की आंखें खुलती है, आदमी एग्जैक्टली अपनी कम्युनिटी का स्टेटस देख के बहुत खुश हो जाता है। बच्चों को लेकर आए, देखिए जब बच्चा स्टेडियम में आता है, इंटरनेशनल स्टेडियम में, उसको फील आता है, उसको लगता है कि वाई टुमारो आई विल प्ले हियर, वो तो बस तो एक जील बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच।